की शुरुआत भोपाल से करेंगे, जहां पर एमपी बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि दोबारा एमपी बोर्ड के किसी भी विषय के पेपर नहीं कराए जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सभी परीक्षाएं यथावत रहेंगी। कोई भी पेपर लीक होने से इंदर सिंह परमार यानी कि शिक्षा मंत्री ने इनकार कर दिया है। कांग्रेस और अन्य गिरोहों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने सुबह 8 बजे छात्र परीक्षा केंद्र के अंदर चले जाते हैं और उन्होंने कहा है कि जो भी पेपर सामने आए, मतलब लीक हुए, आउट हुए हैं, वो 8:30 बजे के बाद हुए हैं। जो भी पेपर रात में या सुबह 8 बजे के पहले वायरल हुए वो गलत पाए गए। गोपनीयता भंग करने के चलते 19 शिक्षक गिरफ्तार किए गए हैं। अब पुलिस थाने से स्ट्रांग रूम तक ले जाए जाएंगे ये पेपर। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एमपी बोर्ड से परीक्षाओं से जुड़ी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। शिक्षा मंत्री ने किसी भी पेपर लीक होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि किसी भी विषय का पेपर दोबारा नहीं करवाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कांग्रेस और अन्य गिरोह जो हैं वो भ्रम फैला रहे हैं। जो भी पेपर लीक हुए वो 8:30 के बाद हुए। इसके लोग और एक गिरोह जो है ये सब भ्रम पैदा करना चाहते हैं समाज में। 8:30 बजे के बाद में, जब 8 बजे परीक्षा के हाल में बच्चे बैठ जाते हैं, उसके बाद ही सारे जो प्रश्न पत्र है वो बाहर आए। एक दिन पहले या रात में जितने भी वायरल हुए प्रश्न पत्र के नाम से वो फर्जी पाए गए। हमने उन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, कार्रवाई की जा रही है। हमने 19 शिक्षकों भी, हमारे शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई है और यदि इस प्रकार से कोई भी गोपनीयता भी भंग करेगा उनको भी हम जेल में डालने का काम करेंगे। सख्त कार्रवाई सरकार कर रही है। हमने जो व्यवस्था की है सभी कलेक्टर के अंडर में लेकर के वहाँ नायब तहसीलदार, तहसीलदार, पुलिस के अधिकारी अब प्रश्न पत्र थाने से जाएंगे। जब तक प्रश्न पत्र कक्षा में नहीं पहुँच जाए तब तक की वहाँ हमने व्यवस्था बरकरार कर दी है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ, लीक नहीं हुआ इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आकाश, ये तो शिक्षा मंत्री ने यूटर्न ले लिया अपने बयान से। उन्होंने कहा कि पेपर लीक ही नहीं हुआ कोई। बिल्कुल, पहले खुद माना और अब खुद इनकार कर रहे हैं और ये बात भी साफ कर दी है कि बोर्ड की किसी भी सब्जेक्ट के पेपर जो हैं वो दोबारा नहीं होंगे। ये छात्र ठीक तरीके से सुन लें, अगर किसी के दिमाग में बात है कि बोर्ड के किसी भी पेपर के दोबारा होने की संभावना है तो वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि पेपर लीक से स्कूल शिक्षा मंत्री ने यूटर्न लेते हुए इस बात से इनकार कर दिया है कि कोई भी पेपर लीक हुआ है। हालांकि उन्होंने माना है कि पेपर बाहर हुए हैं, लेकिन वो पेपर इस वक्त बाहर हुए हैं जब बच्चे, स्टूडेंट्स क्लासरूम में पहुंच गए। 8 बजे तक बच्चे स्कूल में पहुंच जाते हैं, क्लासरूम में पहुंच जाते हैं और 8:30 बजे के बाद पेपर वायरल हुए हैं, यानी कि किसी बच्चों को फायदा नहीं हुआ है। यह दावा है स्कूल शिक्षा मंत्री का। इसी वजह से कोई भी पेपर रद्द नहीं होगा, सभी एग्जाम यथावत रहेंगे, ये स्कूल शिक्षा मंत्री ने साफ किया है। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा तो देखिए स्कूल शिक्षा मंत्री पूरी तरीके से भड़क गए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एक गिरोह सक्रिय है जो बच्चों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि गोपनीयता भंग हुई है, इस बात को अभी स्कूल शिक्षा मंत्री मान रहे हैं और गोपनीयता भंग करने के आरोप में 19 शिक्षकों की अलग अलग जिलों में गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि 8:30 बजे के बाद भी पेपर का वायरल होना, पेपर का आउट होना, यह अपने आप में गंभीर विषय है, अपराध है। इसलिए 19 शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की गई है और स्कूल शिक्षा मंत्री ने यह दावा किया है कि जो भी पेपर रात में या 8:30 बजे के पहले वायरल हुए हैं वो पेपर गलत पाए गए हैं, उनकी जांच पड़ताल की गई है, वो मॉडल पेपर थे या तो वो बोर्ड के पेपर नहीं थे। इस तरह की बातें आज स्कूल शिक्षा मंत्री की ओर से की गई हैं। दरअसल पेपर लीक को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बनती जा रही है और कुछ छात्रों को ये उम्मीद जरूर रही होगी कि हो सकता है पेपर दोबारा हो, कुछ परीक्षाएं रद्द हो, लेकिन अब उसकी संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं और गोपनीयता भंग ना हो इस लिहाज से नई व्यवस्था की गई है कि थाने से स्ट्रांग रूम तक जो पेपर है वो कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पुलिस के थाने के जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उनकी सुरक्षा के बीच परीक्षा केंद्र तक यानी कि स्ट्रांग रूम तक ले जाया जाएगा और जब वो कॉपियां क्लासरूम में पहुंच जाएंगी तब ये तमाम अधिकारी जो हैं वो स्कूल से हटेंगे ताकि और पहले पेपर जो तमाम शिक्षक
फोटो खींचकर वायरल करने की कोशिश करते हैं, इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे। क्योंकि देखिए बीते दिन भोपाल से 4 शिक्षक गिरफ्तार हुए, अलग अलग जिलों से कई शिक्षकों की गिरफ्तारी हुई। ये वही शिक्षक हैं जो कक्षा से फोटो खींचकर अपने चहेते बच्चों को या फिर अन्य लोगों को भेज रहे थे। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की गई है। दूसरी ओर भोपाल क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की है। टेलीग्राम पर जो गिरोह सक्रिय था, जो बच्चों से पेपर देने के नाम पर ठगी कर रहा था, उसे गिरफ्तार किया है। इन तमाम बातों का जिक्र भी स्कूल शिक्षा मंत्री ने किया है। लेकिन असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। क्या वास्तव में पेपर लीक नहीं हुए? क्योंकि बोर्ड इस बात को नहीं मान रहा है, लेकिन लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि पेपर आउट हो रहे हैं। क्योंकि मॉडल पेपर ये भी आकाश की इससे पहले शिक्षा मंत्री ने कहा था आकाश कि सेकंड राउंड यानी सेकंड पाली की जो परीक्षाएं होती उसके पेपर लीक हुए थे, और ये वाकया तब हुआ जब थाने से केंद्र तक पेपर लेके जाए जा रहे थे। अब उन्होंने यू टर्न ले लिया। हालांकि बच्चों के लिए अच्छी खबर है, छात्रों के लिए अच्छी खबर कि दोबारा पेपर आकाश अब उन्हें किसी भी विषय के नहीं देने होंगे, क्योंकि बच्चे जो थे वो काफी टेंशन में थे इस पूरे मामले के बाद। फिलहाल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी इस मामले पर जानकारी दे रहे थे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।